हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने टोटल 50 प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं और उसमें विस्तारित से पढ़ने का प्रयास किया हूं। अगर जो आप उसको नहीं देखे हैं तो आपने जाके पहले उसे देख लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। एक क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन एक कह रहा है वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए हम बताते हैं वह कौन कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। वह राज्य टोटल 8 है जिससे मतलब कि कर्क रेखा गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड और पाँचवा है पश्चिम बंगाल और छठा है त्रिपुरा और सातवां है मिजोरम और आठवां है राजस्थान, ठीक है। तो यह 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती हैं और इसमें बोल रहा है कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इस पे चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो ठीक है, हम आपको बता दें कौन कौन से राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं गंगा प्रणाली की कौन सी सहायक नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो कौन सी सहायक नदी है जो कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो वह है सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलते हैं और यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा राज्य भूमि प्रधान है। तो कौन सा राज्य भूमि प्रधान, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बिहार राज्य जो है यह भूमि प्रधान है, ठीक है। इसका कैपिटल पटना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो कौन सा राज्य बॉक्साइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा, ऑप्शन डी। यहाँ चिल्कालिक मतलब कि बहुत बड़ा खारे पानी का झील है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं सही जोड़ा मिलान करें। आपको बता दें कोयला या झरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और लोहा जो है यह राउरकेला में, कहाँ है, राउरकेला में, ठीक है। और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग और लिग्नाइट के लिए है नवेली। नवेली आपको बता दीजिए तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु में नवेली पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं लौह अयस्क की खाने कहाँ अवस्थित है। तो लौह अयस्क के जो खाने हैं यह कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सिंहभूमि में है और बस्तर में है और मयूरभंज में है और कौलर में है, ठीक है। हमने इसको विस्तारित से उसमें बताया हूँ सिंहभूमि कहाँ है, बस्तर कहाँ है, मयूरभंज कहाँ है, आप उसको देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं कौन से 2 लौह इस्पात के कारखाने सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किए गए। तो कौन से 2 लौह इस्पात कारखाने हैं जो कि सोवियत संघ की सहायता से किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि बोकारो एवं भिलाई जो है यह सोवियत संघ की सहायता से किया गया है। और हमने पहले वाले जो वीडियो में बता दी उसमें विस्तार से बताया इसका स्थापना कब किया गया था और सोवियत संघ की सहायता से हो गया, जर्मनी की सहायता से और रूस की सहायता से कौन कौन सा मतलब कि लौह इस्पात प्लांट भारत में आए थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है। हम आपको अभी मिलन में भी बताया सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ जो है उर्वरक कारखाना के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं भारत के राज्यों के बीच क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में क्या स्थान है। मतलब कि बिहार की क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार मतलब कि भारत में कौन सा स्थान में आता है। तो यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। हमने डिस्कस कर चुका हूँ सब राज्य पहले वाले वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बोला जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य के बीच बिहार का क्या स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के राज्य में मतलब कि बिहार का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पर आता है यूपी और सेकंड नंबर पर आता है वो है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर आता है तो वो है बिहार, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहना है बिहार को काटकर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। तो किस वर्ष बनाया गया था। तो बिहार को काटकर एक नया राज्य झारखंड जो बनाया गया था 2000 ईस्वी को बनाया गया। तो सन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया था काटकर एक नया राज्य झारखंड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत के राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से झारखंड का क्या स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में जो झारखंड का स्थान है वह स्थान है 15वां स्थान। कौन सा स्थान है। तो 15वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का, ठीक है। और बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है तो वह है 12वां स्थान, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, 13 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का क्या स्थान है। तो जनसंख्या की जो दृष्टि से है वो मतलब कि झारखंड का वह 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? वह 13वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि का अगर जो बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है जो है वह है पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? वह है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण यहाँ पड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे उत्तर वालों में मतलब कि यही जो है जिला है, मतलब सबसे उत्तर में पड़ता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है जब पटना। कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या जो रहता है वो पटना में ही रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि भभुआ किस जिले का मुख्यालय है? तो भभुआ या कैमूर जिले का मुख्यालय है। ठीक है, तो कैमूर जिला हमने बढ़िया से मतलब कि पूरे बिहार का जितना जिला है उसे मैंने मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया हूँ पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आप पहले वाले वीडियो के देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पावापुरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? पावापुरी का जो है यह ऐतिहासिक महत्व क्या है? पावापुरी में जो है महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यहाँ भगवान महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, और महावीर स्वामी या जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक थे और 24वां तीर्थंकर थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में तसर सिल्क के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान राज्य है? मतलब कि कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागलपुर जो है यह तसर सिल्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य जूट का महत्वपूर्ण उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा उत्पादक जो होता है जूट या पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाल फिलहाल में एक नए रेलवे जोन ईस्ट सेंट्रल का निर्माण किया गया था। तो यह कहाँ किया गया था? तो यह बिहार के हाजीपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार के हाजीपुर में एक सेंट्रल रेलवे जोन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते बढ़ते कौन से दो स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग NH28 से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बरौनी एवं लखनऊ के बीच जो है NH28 है। और हमने राजमार्ग जो जितने हैं नेशनल हाईवे उसको हमने बताने का प्रयास किया हूँ मैप के माध्यम से। आप उसको जाके देखिए वो वीडियो। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ लखनऊ है और यहाँ बरौनी है और यहाँ ऐसे जो जोड़ती हैं यह है NH28। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते कह रहे हैं बिहार एवं झारखंड राज्य किस डाक क्षेत्र में पड़ते हैं? तो यह 8वां डाक क्षेत्र में पड़ते हैं। बिहार एवं झारखंड जो है यह किस पोस्टल जोन में पड़ते हैं? तो यह 8वां पोस्टल जोन में पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार राज्य में से संबंधित है? कौन सी परियोजना है जो कि बिहार राज्य से संबंधित है? जब सबको पता होंगे कि कोसी परियोजना है जो बिहार राज्य से संबंधित है और कोसी बिहार का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और हमने जैसे चंबल परियोजना हुआ ये सब पहले वीडियो में बता दिया, उसको आप देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं किन राज्य में दामोदर घाटी निगम की अधिकांश परियोजना स्थित है? तो किन राज्य में दामोदर घाटी निगम की अधिकांश परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में जो है यह दामोदर घाटी निगम की अधिकांश परियोजना स्थित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं भारतीय ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारतीय ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है यह मुजफ्फरपुर में स्थित है। सॉरी, हाँ मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो बिहार के यह मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर प्लांट यह कहाँ स्थित है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रमुख खरीफ फसल है? तो कौन सी प्रमुख खरीफ फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यह जो है खरीफ फसल है और उसके बाद यह तीनों रबी फसल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई होती है उसकी औसत दूरी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं हम सदैव चंद्रमा को चेहरा देखते हैं क्योंकि हम सदैव चंद्रमा का चेहरा देखते हैं क्योंकि
यह पृथ्वी से बहुत छोटा है। ऑप्शन बी है यह पृथ्वी की दिशा में अपनी दूरी पर घूमता है। ऑप्शन सी है यह पृथ्वी का चक्कर काटने तथा अपनी दूरी पर परिक्रमा करने में समय लेता है। ऑप्शन डी है इसकी परिक्रमा की गति पृथ्वी एवं सूर्य की परिक्रमा से ठीक आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी कह रहे हैं यह पृथ्वी का चक्कर काटने तथा अपनी दूरी पर परिक्रमा करने में समय लेता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्न में से कौन कभी भी सूर्य की सीधी या ऊर्ध्वाधर किरणों को प्राप्त नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू जो है यह मतलब कि सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणों को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी, सबको पता है कि गंगा है भारत में सबसे लंबी। और गंगा कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, गंगा कैसे नाम पड़ते हैं, ये सब मैंने वीडियो में पहले वाले वीडियो में बना दिया हूँ और बता भी दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा देश सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं चेरापूंजी और मासीराम के लिए कौन सा प्राकृतिक घटना प्रसिद्ध है। चेरापूंजी और मासीराम जो है वहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और मासीराम में ही होता है। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वह चेरापूंजी और मासीराम में होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर जो है इसे शांत महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में ब्लैक स्वान किस झील में पाई जाती है। ब्लैक स्वान जो है वह चिल्का झील में पाई जाती है। आपको बता दें चिल्का झील उड़ीसा में है और यह खारे पानी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है यह निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के शहर में निर्धारित होता है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है यह लंदन देश से निर्धारित होता है। कौन सा होता है, तो लंदन देश मतलब कि लंदन शहर से निर्धारित होता है। ग्रीनविच टाइम किस देश के शहर से निर्धारित होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे लंदन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सहारा किस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो सहारा जो रेगिस्तान है यह किस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। और दुनिया का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा ही है। और एशिया में मंगोलिया में जो है जिसका नाम है गोबी रेगिस्तान, और भारत में तो जानते ही हैं कि थार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। रोरिंग फोर्टिज किसके संदर्भ में जाना जाता है। तो रोरिंग फोर्टिज है या किसके संदर्भ में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हवाओं की एक पट्टी के लिए रोरिंग फोर्टिज जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मायोसोर्स पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है जो मायोसोर्स पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि मायोसोर्स के लिए प्रसिद्ध है मैसूर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो दक्कन का पठार जो है यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी महाराष्ट्र में दक्कन का पठार स्थित है। और जितने भी पठार है उसको मैंने विस्तारित से बताने का प्रयास पहले वाला वीडियो में किया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है यह रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, लेकिन इसका मुख्य स्थल जो है वह सिंधु नदी के किनारे में पड़ता है। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। विंध्य पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? विंध्य पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा भी है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से ही होकर गुजरती है, और वहाँ मतलब कि अमरकंटक से यह निकलती है। मैखाल पहाड़ी पर जो अमरकंटक है वहीं से मतलब नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, उधर सोन नदी निकलती है, और वह मैंने उसमें बढ़िया से मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी नदी का जो डेल्टा है इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तो कावेरी नदी का डेल्टा वह तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है? कौन सा देश है दुनिया का जो कि सबसे अधिक बारिश करता है, बारिश प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और यह सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु सबसे कम विशाल होता है? तो कौन सा जलवायु है जो कि सबसे कम विशाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए है, अर्ध शुष्क जलवायु है जो कि सबसे कम विशाल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं विश्व की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे उत्तर में जो नदी पड़ता है वो कौन सा नदी है? तो वह नदी है यूरेल नदी। कौन सा नदी हो जाएंगे? यूरेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। यूरेल कहाँ पड़ता है? तो यूरेल सोवियत संघ में कहाँ है? सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ में है यूरेल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है? तो कौन सा जलवायु है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि ट्रॉपिकल जलवायु है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ट्रॉपिकल। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विश्व के सबसे अधिक जलवायु बदलाव वाली क्षेत्र कौन सी है? सबसे अधिक जलवायु बदलाव वाली जो क्षेत्र है वह कौन सी है? इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, एशिया के पूर्व समुद्र तट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वरना विश्व के सबसे अधिक जलवायु बदलाव वाली क्षेत्र कौन सी है? तो एशिया के पूर्वी समुद्र तट जो है यह विश्व के सबसे अधिक जलवायु बदलाव वाली क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा देखने में। अगर जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन सब वीडियो को आप जाके देखिए। और ये वीडियो रिवीजन के तौर पर आया था। आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर एसएससी हो गया, जिसमें जीके जीएस का सिलेबस है आपका, और अगर स्टेट एग्ज़ाम वगैरह, इस सब में आपको यह वीडियो हेल्पफुल हो जाएंगे। और इसी तरह मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने डेली डालता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू।